समुद्र की गहराइयों में पाए जाने वाला एक ऐसा दानव जिसका आकार और प्रकार जानने के बाद सिर्फ डर पैदा होता है। तो इतने बड़े शरीर वाले मॉन्स्टर के सामने आपकी और हमारी कोई हैसियत ही नहीं। हम बात करने जा रहे हैं मेगेलोडोन की। इसके बारे में कहा जाता है कि 3 लाख साल पहले ये पाई जाती थी, लेकिन अब इनका कोई अस्तित्व नहीं। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आज हम आपको बताने वाले हैं मेगेलोडोन के अस्तित्व से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपको पता होगी, जिन्हें जानने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या मेगेलोडोन शार्क आज भी जिंदा है। आज के समय में पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा जीव है ब्लू व्हेल। अगर आप ब्लू व्हेल की तुलना धरती पर मौजूद सभी जीवों से करते हैं, तब भी ये सबसे बड़ा जीव है। लेकिन सोचने की बात तो यह है कि हमारी पृथ्वी 450 करोड़ साल पुरानी है, तो क्या इतने सालों में ब्लू व्हेल ही सबसे बड़ी प्रजाति होगी? वैसे ब्लू व्हेल को मछली कहना गलत होगा, क्योंकि ये एक मैमल प्रजाति का जीव है। अगर मछलियों की बात करें तो द ग्रेट व्हाइट शार्क आज के समय सबसे बड़ी मछली है, जिसकी लंबाई 15 से 20 फीट होती है। लेकिन जैसे आज से लाखों साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर मौजूद थे, ठीक उसी प्रकार एक शार्क की प्रजाति भी थी और उसका नाम था मेगेलोडोन। एक वक्त में जहां पृथ्वी पर डायनासोर जैसे भयानक जीवों का कब्जा था, तो वहीं उसी वक्त पानी में मेगेलोडोन राज करती थी। इसकी लंबाई 60 फीट और जबड़ा करीब 3 मीटर का होता था, जो एक बार में किसी ट्रक को भी निगल सकती थी। मेगेलोडोन के जबड़े में करीब 270 नुकीले दांत मौजूद थे। उनके जबड़े में दांत 5 लाइन में होते थे और इन दांतों की लंबाई ही करीब 3 से 7 इंच होती थी। अगर गलती से कोई ब्लू व्हेल इसके कब्जे में आ जाए तो उसका बच पाना लगभग नामुमकिन होता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर किसी दुर्घटना में मेगेलोडोन का दांत टूट भी जाता तो वो 1 से 2 दिन में वापस निकल आता। मेगेलोडोन अपने शिकार को दबोचते समय जो दांतों से प्रेशर क्रिएट करती, वो करीब 10 टन के बराबर था, जो एक कछुए के शैल को आसानी से तोड़ सकता है। इनका वजन करीब 100 टन होता था। इनके बच्चों का वजन 2 से 3 टन होता था और लंबाई करीब 10 फीट। और इनका जन्म समुद्र में ऐसी जगह होता था जहां पानी बहुत ज्यादा था, क्योंकि जिंदा रहने के लिए इन मछलियों को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसलिए शिकार के लिए भी मेगेलोडोन समुद्र के किनारे नहीं आती थी, क्योंकि इन जीवों का आकार बहुत बड़ा था और पानी का लेवल कम होना इन जीवों के लिए जानलेवा साबित होता था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इतनी खतरनाक प्रजाति होने के बावजूद ये विलुप्त कैसे हो गई? क्योंकि डायनासोर जैसे जीवों के खत्म होने के पीछे भी एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड का हाथ था। लेकिन मेगेलोडोन के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ? वैसे तो इनके विलुप्त होने का कोई ठोस कारण आज तक पता नहीं लग पाया। इनके विलुप्त होने को लेकर बहुत सी थ्योरीज निकलती है, लेकिन एक थ्योरी जिसको सबसे आइडियल माना जाता है, उसके मुताबिक समय के साथ साथ नए प्रजाति के जीव इवोल्यूशन के चलते उत्पन्न होने लगे और समुद्र पर मछलियों की प्रजाति काफी ज्यादा बढ़ गई। अब इन छोटी मछलियों को बड़े जीव खा रहे थे। मेगेलोडोन भले ही आकार में बहुत बड़ी थी, लेकिन उनकी आबादी व्हाइट शार्क की तुलना में बहुत कम थी। और यही वो समय था जब व्हाइट शार्क की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। मेगेलोडोन शार्क के बच्चे पैदा होते समय करीब 10 से 20 फीट के थे, जिसके कारण द ग्रेट व्हाइट शार्क उनके बच्चों को भोजन बनाने लगी। और इसके अलावा आज से 3 लाख साल पहले धरती के ज्यादातर हिस्सों का टेम्परेचर ठंडा होने लगा और इन मेगेलोडोन को जिंदा रहने के लिए गर्म मौसम की आवश्यकता थी, क्योंकि मेगेलोडोन के लिए ठंडे इलाके में रहना काफी मुश्किल था। इसलिए जैसे जैसे ठंड बढ़ती गई, ये समुद्र के गर्म इलाकों में चले गए, लेकिन वो मछलियां तो उसी ठंडे इलाके में रह गई और अब मेगेलोडोन के खाने के लिए कम छोटी मछलियां रह गई। अब मेगेलोडोन प्रजाति के लिए खाना कम पड़ रहा था। अब ये भूख लगने पर अपनी प्रजाति के छोटे बच्चों को खाने लगी और इसी प्रकार मेगेलोडोन की प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त हो गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या मेगेलोडोन आज भी धरती पर एग्जिस्ट करती है? क्योंकि पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है जो मेगेलोडोन के विलुप्त होने पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है।
1975 में हुई एक समुद्री यात्रा में मैगेलोडोन के 2 दांत पाए गए, जिनकी कार्बन डेटिंग से ये पता चला कि ये दांत 10,000 साल पुराने हैं। लेकिन मैगेलोडोन तो लाखों साल पहले विलुप्त हो गई थी, फिर ये दांत 10,000 साल पुराने कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब है कि 10,000 साल पहले भी मैगेलोडोन शार्क समुद्र की गहराइयों में थी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज भी मैगेलोडोन समुद्र की गहराइयों में मौजूद हो? मैगेलोडोन के अस्तित्व को लेकर आज भी वैज्ञानिकों के बीच मतभेद है। ज़्यादातर लोग तो ये मानते हैं कि मैगेलोडोन लाखों साल पहले विलुप्त हो चुकी है, लेकिन कोई जीव पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है, इसका पक्का दावा कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसे बहुत से जीव थे जो साइंटिस्ट ने विलुप्त प्रजाति के रूप में घोषित कर दिए, जो बाद में जाकर गलत साबित हुए। इसके अलावा 1992 में जब एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था, तभी अचानक से उसे जाल में एक अजीब सी मछली मिलती है, जो वहाँ मौजूद किसी इंसान ने आज से पहले नहीं देखी थी। जब किसी को कुछ समझ नहीं आता है तो उन लोगों ने एक्सपर्ट से पूछताछ की। रिसर्च करके उन्होंने बताया कि कोइलिकेंट फिश है, जो आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर के समय विलुप्त हो चुकी थी। इस मछली के मिलने के बाद जब रिसर्चर ने समुद्र की गहराइयों में रिसर्च की, तो उन्हें पता चला कि समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसे जीव हैं जिन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया था। कुछ साल पहले मेक्सिको के बीच की एक वीडियो सामने आई, जिस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शार्क पानी के साथ बहकर किनारे आ गई है। पहली बार जब लोगों ने इस वीडियो को देखा तो लोगों को ये नॉर्मल लगी, लेकिन इसकी लंबाई को जब नापा गया तो ये करीब 40 फीट लंबी थी, जो नॉर्मल शार्क से करीब दुगनी है। इस वीडियो को कई लोगों ने झूठा बताया, लेकिन इस जगह की काफी सारी वीडियो सामने आई, मगर ये मैगेलोडोन है या नहीं, इसका पक्का सबूत नहीं मिला। आप में से कई ने मरियाना ट्रेंच के बारे में सुना ही होगा। अगर नहीं तो बता दें, मरियाना ट्रेंच पृथ्वी की सबसे गहरी जगह है। वैज्ञानिकों के अनुसार वहां इतने विचित्र जीव हो सकते हैं जिसका अंदाजा भी शायद हम नहीं लगा सकते। अगर आज मैगेलोडोन जिंदा है तो उसके छिपने के लिए इससे अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती, क्योंकि मरियाना ट्रेंच की गहराइयों में पानी का दबाव बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वहाँ कोई सबमरीन या कैमरा भी नहीं जा सकता। कहने को तो हम 21वीं सदी के आधुनिक युग में हैं, लेकिन हम आज तक समंदर के सिर्फ 5% हिस्से को ठीक से जान पाए हैं, और बाकी के हिस्से का हमें कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ पर क्या हो सकता है। आज भी कई लोग मैगेलोडोन के देखे जाने का दावा करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या मैगेलोडोन आज भी जिंदा है, या ये सिर्फ लोगों द्वारा बनाई गई कहानियाँ या उनका वहम है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया देखने या सीखने को मिला हो तो आप इसे लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।